नमस्कार। चित्तौड़ के चुनाव अब भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं रहे हैं, ना ही लड़ाई वहां चंद्रभान वर्सेज कांग्रेस की है, ना ही लड़ाई वहां अब लोग बताते हैं कि नरपत सिंह राजवी बनाम चंद्रभान की रही है। चित्तौड़ के लोगों का कहना है कि ये तमाम लड़ाइयाँ बड़ी पीछे छूट चुकी है। अब चित्तौड़ का चुनाव चंद्र वर्सेज चंद्र का माना जा रहा है, जहां लड़ाई में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया चंद्र प्रकाश जोशी उर्फ सीपी जोशी खड़े दिखाई देते हैं, तो उनके सामने चंद्रभान खड़े दिखाई देते हैं। तो चंद्र बनाम चंद्र की इस लड़ाई में उजाले किस ओर जाएंगे, विजय किसको मिलेगी, ये देखने वाली बात है। मगर ये तय है कि इसके परिणाम प्रतिष्ठाओं को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि लड़ाई अब राजनीतिक रही नहीं है, ये प्रतिष्ठाओं की लड़ाई बन गई है। तो ये तय है कि अगर सीपी जोशी इस चुनाव में नरपत सिंह राजवी को जिता ले जाते हैं तो मेवाड़ में सर्वमान्य रूप से स्थापित हो जाएंगे। उनके लिए यहाँ कोई चुनौती नहीं बचेगी। यहाँ से गुलाबचंद कटारिया के जाने के बाद, दिया कुमारी के जाने के बाद, जो एक मेवाड़ के नेता की छवि इनके साथ अभी लगी हुई है, वो छवि पूर्ण रूप से धरातल पर स्थापित होती दिखाई देगी। साथ ही यहाँ अगर कमल का फूल खिलता है तो राजस्थान में, प्रदेश में भी इनकी भूमिका बढ़ती हुई दिखाई देगी। परंतु लोग यह भी कहते हैं कि प्रतिष्ठाओं की लड़ाई ये दो तरफा है। अगर यहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है और चंद्रभान सिंह चुनाव जीत जाते हैं तो ये स्पष्ट संदेश होगा पूरी की पूरी चुनाव की जो समिति है, उस समिति को, पूरे के पूरे जो नीति निर्धारक लोग हैं उनको, कि यहां टिकट में चूक हुई है। अगर चंद्रभान सिंह हार जाते हैं, दूसरे स्थान पर रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को तीसरे स्थान पर धकेल देते हैं, तो भी जीत ये चंद्रभान सिंह की मानी जाएगी। तो भी यहाँ से वो स्पष्ट एक संदेश पैदा करते दिखाई देते हैं कि देखिए मेरी शक्ति जिसने आपकी पार्टी को तीसरे स्थान पर धकेल दिया, अगर मुझे अवसर मिलता तो शायद मैं जीत जाता, हैट्रिक बनाता। तो ये जो तमाम चुनावी आकलन और विश्लेषण का ये माहौल चित्तौड़ में गर्म है, इस पर हर एक की पैनी नजर बनी हुई है। और ये लड़ाई आज से रोचक होने की उम्मीद है, आज से और दिलचस्प होने की उम्मीद है। वो दिलचस्प क्यों होगी, कैसे होगी, वो बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि जिस प्रकार से इस लड़ाई को अभी तक चंद्रभान लड़ते आ रहे हैं, यकीन मानिए मेवाड़ में सबसे महत्वपूर्ण रूप से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। किसी भी अन्य दल के, किसी भी घोषित प्रत्याशी ने भी उतनी मेहनत नहीं की है जितनी चंद्रभान अभी तक इस चुनाव में कर चुके हैं। अलग अलग सम्मेलन के माध्यम से, अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर कल की बात करूं, कल सुबह उन्होंने पहले अपनी मन की बात सुनाई, फिर नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी। उसके बाद एक स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें उनके पक्ष में बड़ी मुखर आवाज़ें, बड़ी महत्वपूर्ण आवाज़ें उठी, उनके साथ खड़े दिखाई दिए। फिर दोपहर आते आते महिला सम्मेलन की झलकियाँ हम तक पहुँची, जिन्होंने बताया कि नारी शक्ति का भी अद्भुत समर्थन वहाँ चंद्रभान जुटा रहे हैं। एक वीडियो मैंने आपको पहले भी बताया था जहाँ लोग गाँव में शपथ लेते दिखाई दे रहे हैं कि हम चंद्रभान के पक्ष में वोटिंग करेंगे। एक शपथ का वीडियो और भी वायरल हो रहा है, वो मैं आपको सुनाऊं और उसके बाद बताऊं कि आखिर आज से लड़ाई रोचक कैसे होने जा रही है। पहले तो सुनिए किस प्रकार से गांव गांव शपथ ली जा रही है चंद्रभान के पक्ष में। मैं बड़ा हनुमान जी की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में मैं तथा मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे साथीगण जो कि चित्तौड़ विधानसभा के हैं, उनके समस्त परिवार चंद्रभान सिंह जी के साथ हैं। तो देखा आपने, ग्रामीण शपथ लेकर कह रहे हैं कि हम चंद्रभान सिंह के साथ खड़े दिखाई देंगे, किसी भी दबाव में झुकेंगे नहीं, कहीं पर भी रुकेंगे नहीं। मगर ये बातें आज तक कहना आसान था, उसका कारण होता है। उसका कारण ये होता है कि आज तक एक तरफा लड़ाई चल रही थी, मैदान में सिर्फ चंद्रभान ही चंद्रभान थे, क्योंकि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी घोषित हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी अभी इस मैदान में उतरे नहीं हैं। मगर जैसा कि मैंने कहा कि लड़ाई आज से रोचक होने वाली है, दिलचस्प होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि आज इस लड़ाई में नरपत सिंह राजवी एंट्री कर रहे हैं। आज वो प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार चित्तौड़ आ रहे हैं। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है, जो खबरें निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दमखम दिखाने की कोशिश करेगी। वो एक यहाँ से बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेगी कि अब तक मैदान में हम थे नहीं, तो चीज़ें जैसे चल रही थी, अब चीज़ें बदलेगी, क्योंकि अब हम मैदान में आ चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का ये स्वयं का क्षेत्र है, उनका लोकसभा क्षेत्र है, वो यहीं के निवासी है।
तो ऐसी स्थिति में अब देखने वाली बात होगी कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अब इस चुनावी रण में आज उतरते हैं, यहाँ से किस प्रकार से वो एक प्रभाव पैदा करते हैं, किस प्रकार से उनकी आगे की यात्रा रहती है और किस प्रकार से ये शपथ ले रहे लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि तमाम चीज़ें सिर्फ राजनीतिक रूप से चलती है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाइए, क्योंकि कोशिश भारतीय जनता पार्टी अब यही करेगी कि कहीं ना कहीं अपने लोगों को अपने पाले में खड़ा दिखाने की कोशिश करेगी। ऐसी स्थिति में चंद्रभान के सामने भी एक चुनौती रहेगी कि अब तक उनके साथ जो लोग खड़े थे वो इसी तरह से 25 नवंबर तक खड़े रहें। तो ये लड़ाई अब रोचक होने वाली है और इसकी रोचकता तब और बढ़ेगी जब कांग्रेस का प्रत्याशी की एंट्री होगी। हालांकि कांग्रेस इस पूरे माहौल को देखकर बड़ी खुश होगी, बड़ी निश्चिंत होगी कि कहीं ना कहीं समीकरण उसके पक्ष में बनते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि परिणाम किस प्रकार के आते हैं ये देखने वाली बात होगी। मगर जहाँ से मैंने शुरू किया था ख़त्म पुनः वहीं करता हूँ कि इस बार ये लड़ाई राजनीतिक नहीं रही है, ये प्रतिष्ठाओं का संघर्ष बन गया है। प्रतिष्ठाओं के संघर्ष में दो चेहरे आमने सामने हैं, दोनों के ही नाम के शुरुआती अक्षर चंद्र होते हैं। अब ये चंद्र किस प्रकार से अभी जो शरद पूर्णिमा का ये माहौल चल रहा है, शरद पूर्णिमा के माहौल में कौन सा चंद्र ज़्यादा प्रभावी दिखाई देता है, ये देखने वाली बात होगी। हम भी कोशिश करेंगे कि इस चुनाव के इस रोचक रण के हर एक पहलू को आप तक पहुंचाए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।